हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। उसके एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके इंट्रो और एग्जाम्पल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके वहाँ से आप ज़रूर से देखिएगा। और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है कि नीचे दिए कि मैंने कि 5 क्वेश्चन है, उसका हमें सम्मेलन निकालना, मैंने यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना में तो 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन का यूनियन निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू है 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3, x यूनियन y क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ऐसा कर दे रहे, implies that x यूनियन y is equal x यूनियन y। तो x पहले आया तो पहले x लिखेंगे फिर y। x में एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो पहले तीनों लिखो 1 3 5 लिख लिया। अब y का नंबर है तो y में पहला एलिमेंट है 1 आया ना, तो 1 आया है तो 1 यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। जो आ चुका है पहले उसको नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद 2 इसमें नहीं आया, उसको लिख लो। फिर 3 आया है तो 3 इसमें आ चुका है, इसलिए नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू ए बी सी है। हमको निकालना होगा यहाँ पे a यूनियन b बराबर a का मतलब है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। फिर b में a ऑलरेडी आ चुका है, b नहीं आया लिख लो, c नहीं आया लिख लो, बाकी काम खत्म, ठीक है ना। फिर a है b है, तो यहाँ पर भी हमें निकालना है a यूनियन b। देखो यहाँ पे लिखा है a का मतलब है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो जरा से एक काम करो, आप यहाँ पे जरा से a और b को ब्रेक कर लो। a बराबर है b का, सॉरी यहाँ a और b को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ a का मतलब है 3 का गुणज, प्राकृतिक संख्या 3 गुणज में 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, 3 का गुणज हो गया। b का मतलब है x एक संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, प्राकृतिक संख्या 6 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 6 से कम 2 3 4 5 6 नहीं 6 से कम। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 6 से कम, ठीक है ना, 6 से कम बस 5 तक। अब इम्प्लाइज करेगा हमको यहाँ पे a यूनियन b के लिए, a यूनियन b के लिए जाएगा ये 1, देखो a यूनियन b, अभी दोनों को मिला के लिखना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये ना आएगा, नहीं, गलत हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये यूनियन भी आपका। फिर से यहां देख लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले तो ये 5 तक का लिख डालो आप, 1 2 3, ठीक है। 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 भी है, ठीक है, 5 भी होगा, क्योंकि 5 तक तो इसी में है। 6 भी, अब देखो यहाँ पे भी है। 7 नहीं है, 7 कहीं नजर आ रहा है, 7 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 7 नहीं है, 8 नहीं है, क्योंकि देखो अब 3 के, देखो अब 3 का मल्टीपल आएगा,
6 के बाद आ जाएगा आपका 9, क्योंकि अब 3 का मल्टीपल आएगा, 12, 15 एंड सो ऑन, ऐसा मल्टीपल आएगा, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अब आएगा लास्ट, ये चौथा है, एज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसको ब्रेक कर लेंगे, एज इक्वल टू हो जाएगा 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटी, 1 से बड़ी 2 प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के बराबर होगी, ठीक है। और बी की जो वैल्यू होगी 6 से बड़ी है 10 से छोटी है, ठीक है ना, ये भी प्राकृतिक है। 6 से बड़ी 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, लेकिन 10 से छोटी 10 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी मतलब पहले ए लिख लो भैया, 2, 3, 4, 5, 6, फिर बी का नंबर है 7, 8, 9, ठीक है, हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यहाँ पे है 1, 2, 3, बी की वैल्यू है 5। जब हमें ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू है 1, 2, 3। अब बी का मतलब 5 कोई एलिमेंट नहीं है, एक सेट होता है खाली, इसमें कुछ नहीं होता, तो ए यूनियन बी की वैल्यू की 1, 2, 3, देयर इसका आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है, माना ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, तो क्या ए बी का सबसेट है? ए यूनियन बी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ए बराबर है ए बी और बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए बी का सबसेट है? देखो ध्यान से, ए बी का सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ए बराबर है ए बी और बी बराबर ए बी सी, चेक कर लो, ए के 2 एलिमेंट है बी में है। मैंने बताया कि इसके सारे एलिमेंट्स राइट वाले में होने चाहिए, लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट्स राइट वाले में अगर हैं तो ए बी का सबसेट है, ठीक है ना। अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये भी इसका सबसेट है, ठीक है ना। तो यहां पे कहेंगे हाँ ये सबसेट है इसका, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी निकालना हमको, ए यूनियन बी बराबर, ठीक है ना, ए यूनियन बी बराबर निकाल लो। ए का मतलब क्या है? ए बी। अब बी निकालना, सॉरी ए लिख लिया, ए बी की वैल्यू क्या है? ए ऑलरेडी है, बी ऑलरेडी है, सी, इसका आंसर आप लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या है? बी, इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। तीसरा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो यहाँ पे 2 सेट ले लो आप, ए बी का सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कि माना ए बराबर ए बी, यही मान लो, यही वाला सेट उठा लो, ए बी सी के, देखो ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या है? तो ए यूनियन बी बराबर बी आएगा। यही वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी, ए बराबर ए बी बना ले लिया, बी बराबर ए बी सी, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी बराबर बी, देखो आप, ठीक है ना, जस्ट भी एग्जांपल उठा लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 3, 4, 5, 6 है, सी बराबर 5, 6, 7, 8 है, डी बराबर 7, 8, 9, 10 है, तो आपको निकाला ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी निकालना, ठीक है ना। तो सिंपल है, पहले ए लिख लो आप, ए कितना है? 1, 2, 3, 4, फिर बी की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 3, 4 ऑलरेडी है, 5, 6 लिख लो, फिर ए यूनियन सी निकालना, ए लिखो पहले 1, 2, 3, 4, सी लिखो, सी क्या है? 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8 लिखते चलो बस। बी क्या है? बी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6,
सी है 5 6 7 8, 5 6 पहले से 7 8 लिख लो। बी यूनियन डी है, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। डी डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले ए लिखते हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3 4। बी 3 4 5 6, 3 4 ऑलरेडी है 5 6। सी की वैल्यू 5 6 7 8, 5 6 पहले से 7 8 लिख लो बस। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले ए लिखेंगे हम 1 2 3 4। बी 3 4 5 6, 3 4 पहले से 5 6। अब डी लिखेंगे, डी है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले बी लिखेंगे, तो बी क्या है आपका 3 4 5 है, 3 4 5 6। सी की वैल्यू 5 6 7 8, 5 6 पहले से 7 8। डी लिखते हैं, डी में 7 8 9 10, 7 8 पहले से 9 10। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप निकाले थे यूनियन, क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन निकाले 5 पार्ट्स थे। अब वही 5 पार्ट्स का आपको इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि नहीं आया, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन कैसे निकालना मैं एग्जाम्पल भी कर रखा हूँ, प्लीज़ आप उसको देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। और फिर मैं करने जा रहा हूँ इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस पे करिएगा, ठीक है। बताने भी चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 देखिए, इसमें 6 है, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13, सी 11 13 15, डी है 15 17। देन आप इतने को फाइंड करें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है 7 9 11, 7 9 11 दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर होगा 7 9 11, ठीक है। बस हो गया। बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है 11 और 13 कॉमन है, ठीक है। तो जाएगा इसका आंसर 11 13, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सेट आ गए ए सी डी, ए सी डी मैंने तीनों में क्या कॉमन है ए सी डी, ए सी डी देखो, ए में सी में डी में, यहाँ ए में 11 है, सी में 11 है, डी में 11 है ही नहीं, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पे 5, मतलब वहां पे कुछ कॉमन है ही नहीं, वहां पे 5 मतलब वहां पे कॉमन है ही नहीं, 5 होता है वो खाली होता है, ठीक है ना। चले यहाँ से यहाँ पे ए और सी की बात करेंगे तो वहां पे 11 कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 11 के। बी और डी की बात करते हैं, बी और डी, तो बी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो बी और डी में भी कुछ कॉमन है, तो वहां पर भी होगा 5। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट टर्म आ गया, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन से, देखो ब्रैकेट में यूनियन आया, तो बी और सी का पहले यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बी और सी, बी सी, चलो भाई बी और सी का यूनियन निकालते हैं, क्या आएगा बी और सी का यूनियन क्या है बी सी, पहले बी निकालो 7 9 11 13, फिर सी में क्या 11 13 15, तो 11 13 पहले से 15। अब ए और इतने में कॉमन, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ए और इतने में कॉमन क्या है, चलिए बताते भैया। ए और इतने में कॉमन, ए में है 3 5 7 9 11, और इतने में कॉमन क्या देखो 7 9 11, 7 9 11 ये कॉमन दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा 7 9 11, ठीक है ना।
ए और डी में कॉमन क्या है? ए और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आएंगे यहाँ पर, देखो ए इंटरसेक्शन, पहले तो बी यूनियन डी सॉल्व कर लो। बी और डी को सॉल्व करेंगे तो पहले इसका यूनियन निकालेंगे, 7 9 11 13 फिर 15 17। ठीक है ना। अब ए और इतने में क्या निकालेंगे हम? कॉमन निकालेंगे। ए में है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 7 9 11 एक कॉमन दिख रहा है, 7 9 11 इसका आंसर लिख लो। ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट टर्म्स आ गया, फिर ब्रैकेट टर्म्स आ गया, फिर पहले ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, फिर बीच का सॉल्व करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए बी में पहले इंटरसेक्शन क्या है? ए बी में इंटरसेक्शन क्या है? 7 9 11, तो इसका आंसर पहले 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, बीसी का यूनियन बता रहा है, बीसी का यूनियन, इसका यूनियन क्या है? 7 9 11, 7 9 11 13 15। ठीक है ना। अब इन दोनों का कॉमन क्या है? 7 9 11 7 9 11 7 9। ठीक है ना। लास्ट है ए डी का यूनियन पहले निकालते हैं। ए डी का यूनियन 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 डी 15 17 है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी सी का यूनियन ले लो, 7 9 11 13 7 9 11 13 और उसके बाद सी 11 13 15 है। अब दोनों का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? यहाँ पे 7 9 11 15 आ रहा नहीं, चलिए 7 9 11 15 ये इसका आंसर है। ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। 7 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स। यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, b सम संख्या है, c विषम संख्या है, d अभाज्य संख्या है, तो आपको a इंटरसेक्शन b निकालना, a इंटरसेक्शन c निकालना, a इंटरसेक्शन d निकालना, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d, c इंटरसेक्शन d निकालना। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, चलिए देखो a का मतलब है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। b में सम आएगा, सम का मतलब है 2 4 6 8 एंड सो ऑन ये आएगा। ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन तो देखो यहाँ पे सम विषम दोनों है, इसमें सम है, तो यहाँ ऊपर में सम विषम दोनों है, नीचे में सम है, तो ये सम वाला कॉमन आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? सम 2 4 6 8 ये वाली चीज कॉमन हो जाएगी। तो ये कॉमन होने का मतलब हो जाएगा ये सम कॉमन होगा। सम वाली चीज कौन सी? बी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है ना। हम इसको बी लिख देंगे डायरेक्टली, ऐसे लिख दो बी। ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे। ए माने हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट है, सी का मतलब हो जाएगा विषम। अब यहाँ पे हम कहेंगे 1 3 5 7 की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे सम विषम दोनों है ऊपर और नीचे है विषम। अब सम विषम में से हम विषम, तो कॉमन हमारा क्या आएगा? विषम वाला कॉमन आ जाएगा। मैंने हमारा कॉमन क्या आएगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन कॉमन ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे तो डी हमारा है अभाज्य संख्या, तो फिर वही चीज आ जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर है। अभाज्य हमारा आएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन आएगा। तो हमारा क्या आएगा? अभाज्य वाला नंबर कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन में हमारा आ जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन अभाज्य। अभाज्य में डी कॉमन आ जाएगा। ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी अब आ जाएगा। बी माने है आपका सम, सम माने 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब सी है आपका विषम,
1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब देखो ऊपर है सम, नीचे है विषम। सम और विषम में कॉमन कुछ नहीं आएगा, मतलब वो कॉमन कुछ नहीं आएगा, मतलब 5। उसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी, माने सम और डी, डी का मतलब भाज्य में 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसमें कॉमन केवल एक चीज होगा 2। ठीक है ना, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है ना, 2, इसका आंसर होगा 2। सी इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे, माने विषम होगा और अभाज्य होगा तो उसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, तो उसमें होंगी सॉरी सी और डी, माने विषम में 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करने पे तो आएगा आपका, अच्छा डी में अभाज्य भी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसा करके आएगा। तो इसमें कॉमन आपका आएगा, कॉमन आएगा 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यार आपका आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स है, 8वां है, असंयुक्त समुच्चय बताना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन कौन सा है। ठीक है ना, फर्स्ट है 1 2 3 4 है तथा x z x एक प्राकृतिक संख्या है, उसमें 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6 है। इसमें x की जो वैल्यू 4 5 6 है। ठीक है ना, 4 5 6 है, यहाँ पे है 1 2 3 4। जब हम इसका इंटरसेक्शन है, पहले तो ये जान लो असंयुक्त होता क्या है। असंयुक्त का मतलब होता है कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए उसको कहते हैं असंयुक्त। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये है 1 2 3 4, ये जबकि है 4 5 6, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 4 आएगा, कि दोनों में कॉमन 4 आएगा, ये असंयुक्त नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 4 आ रहा है। यहाँ पे बात करेंगे ए ई आई ओ यू आ रहा है, यहाँ पे सी डी ई ई एफ है, तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ई आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन ई है, ये इसका भी इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। इसमें आएंगे एक सम पूर्णांक है, ये एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे 0 2 4 6 8 आएगा, ये पे आएगा 1 3 5 7 9, तो जिसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, यही वाला असंयुक्त आएगा। ठीक है ना, बाकी ये दोनों असंयुक्त नहीं आएंगे। ठीक है ना, चलो 9 में आते हैं। यदि एज इक्वल टू 3 6 9 12 11 12 15 18 21, बी की वैल्यू 4 8 12 16 20, सी की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16, डी है 5 10 12 15 28, देन फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स ए माइनस बी। पहला फाइंड करना है ए माइनस बी। मैंने बताया कि ए माइनस बी में फाइंड करना है कि ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, लिख लो। 6 ए में है बी में नहीं है, लिखो। 9 ए में है उसमें नहीं है, लिख लो। 12 इसमें है इसमें है, मत लिखो। ए में होना चाहिए बी में नहीं, बस ये जानो। 15 ए में है इसमें नहीं है, लिखो। 18 ए में है बी में नहीं, लिख लो। 21 ए में है बी में नहीं, लिख लो। बस काम खत्म, आओ उसमें जाओ ही मत, बी में मत जाओ। ए माइनस सी, ए में होना चाहिए सी में नहीं होना चाहिए। 3 ए में है सी में नहीं, ठीक है ना। 6 तो वहाँ है। 9 नहीं है, लिखो। 12 है। 15 नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। ए माइनस डी, ए में होना चाहिए डी में नहीं होना चाहिए। 3 नहीं है। 6 भी नहीं है, और मेरे ख्याल से उसमें तो कुछ भी नहीं है। 10 15 20 अक्का नहीं है, कुल निकल 9 12 15 है उसमें। 18
21, ठीक है। बी माइनस ए, बी में होना चाहिए ए में नहीं। 4 8 12 तो है इसमें, 16 20, ठीक है। सी माइनस ए, सी में होना चाहिए ए में नहीं, सी में होना चाहिए ए में नहीं। देखो 2 सी में है ए में नहीं, तभी मैं लिख रहा हूं। 4 सी में है ए में नहीं, 6 सी में है ए में भी है, नहीं लिखेंगे। 8 10 12 तो यहाँ पे है, 14 16, ठीक है। आ जाओ डी माइनस है, डी में होना चाहिए ए में नहीं। 5 10 15 तो है इसमें, 20 पे आ जाओ। बी माइनस ए में, बी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। बी में होना चाहिए, सी में नहीं ना, बी में होना चाहिए, सी में नहीं। 4 पहले ही आ गया, 8 पे आ जाओ तक, 8 भी तो है। बी में होना चाहिए, सी में नहीं। 4 8 तो पहले ही से है यार। 12 पे आओ, 12 भी है, 16 भी है। 4 8 12, 4 8 12 16, 4 8 12 16 पहले ही है उसमें। हाँ 20 नहीं, 20 लेगो तो। बी माइनस डी पे आओ, बी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। बी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। बी में होना चाहिए, डी में नहीं। 4 नहीं है, लिखो। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 तो वहाँ पे है। सी माइनस बी, सी में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। सी में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। 4 है इसमें, 6 नहीं है। 8 है इसमें, 10 नहीं है। 12 है इसमें, 14 नहीं है। 16 है इसमें, ठीक है। डी माइनस बी, डी में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 तो है। सी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। सी माइनस डी, सी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 12 है, 12 नहीं है, 14 है, 16 भी नहीं है। डी माइनस सी कर लो। डी में होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए। डी में होना चाहिए, सी में नहीं। 5 10 है, 15 20 भी नहीं है। तो ये रहा है। बस ये जानो, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, वही लिखना है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स है, एक्स की वैल्यू ABCD, वाई की वैल्यू FBDZ। देन आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। एकदम इजिली क्वेश्चन है। देखते हैं x माइनस वाई, हमने बताया x में होना चाहिए, y में नहीं होना चाहिए। तो a x में है, y में नहीं। b x में है, y में मत लिखो। c x में है, y में नहीं। d x में है, इसमें भी है, बात खत्म हो गई। चलो y माइनस एक्स, y में होना चाहिए, x में नहीं। f y में है, x में नहीं। b y में है, इसमें भी है, मत लिखो। d इसमें है, इसमें भी है, मत लिखो। z y में है, इसमें नहीं है, तो इसको लिखो। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो दोनों में है? BD। क्या है वो? ठीक है। 11 में कह रहा है कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो R माइनस क्यू क्या होगा? R माइनस क्यू। तो R माइनस क्यू के लिए मैंने बताया कि R में होना चाहिए, Q में नहीं होना चाहिए। R में होना चाहिए, Q में नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है वो? पहली बात तो ये जानो, R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है, R का मतलब होता है Q और T का कॉम्बिनेशन। Q का मतलब होता है परिमेय और T का मतलब होता है अपरिमेय। ये जो R होता है वो परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन ही वास्तविक संख्या होता है। तो अगर हम R में से Q निकाल दें, अगर हम वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल दें, तो बचेगा क्या?
अपरिमेय तो बचेगा। तो वही कह रहा है कि अगर R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो R माइनस Q क्या होगा? मतलब अगर हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या। तो R माइनस Q क्या होगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से। और इधर एकदम सिंपल क्वेश्चन लास्ट वाला 12 नंबर है, कह रहा है कि उसको असंयुक्त है, उत्तर का औचित्य बताना है कि असंयुक्त है तो क्यों है। दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो वो जो है कि असंयुक्त होगा, अगर फाई नहीं है तो वो असंयुक्त नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो सिंपल है, 2 3 4 5 है, 3 6, इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका इंटरसेक्शन 3 आ जा रहा है, तो ये असंयुक्त नहीं, ठीक है ना। इस तरह से ए ई आई यू यहाँ पे ये भी नहीं है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। 2 6 10 14 ये फाई आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, इसलिए जो कि ये असंयुक्त है। ये 2 6 10 है, ये भी क्या आ जा रहा है? फाई है। लास्ट के दोनों असंयुक्त है, स्टार्टिंग के दोनों असंयुक्त नहीं है। तो इस तरीके से आपका 1.4 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।